गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 787 पर आ जाइए। यूपीपीसीएस के लिए प्रैक्टिस करेंगे। इसमें हम करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। हाल ही में कौन सा राज्य ट्रांसजेंडर समुदाय को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य बना है? बताइए। इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है। जितने भी टेस्ट कंप्लीट हो गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर इस टेस्ट यानी 787 तक पहुंच सकते हैं। इस प्रश्न का उत्तर है कर्नाटक। तो हाल ही में कर्नाटक राज्य जो है ट्रांसजेंडर समुदाय को सरकारी नौकरी में आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य बना है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। भारत के पहले हिमालयन फिल्म फेस्टिवल की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? देखिए, भारत के पहले हिमालयन फिल्म फेस्टिवल की मेजबानी जो है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के द्वारा की जा रही है। कल की करंट अफेयर्स अगर आपने देखी होगी तो याद होगा उत्तर। तो भारत के पहले हिमालयन फिल्म फेस्टिवल की मेजबानी या हिमालयन फिल्म महोत्सव की मेजबानी केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख द्वारा की जा रही है। और लद्दाख में भी पूछा जाए तो कहाँ पर? लद्दाख के लेह में, लेह लद्दाख। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। हाल ही में किसके द्वारा पानी माह अभियान शुरू किया गया? बताइए। पानी माह या पानी मास अभियान जो है शुरू किया गया है किसके द्वारा? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़ या गोवा? पानी माह देखिए केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के द्वारा शुरू किया गया है। अभी केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख ने अपने यहाँ जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन की गति को बढ़ाने और स्वच्छ पानी के महत्व पर ग्रामीण समुदायों को सूचित करने और साथ जोड़ने के लिए 1 महीने का अभियान पानी माह यानी जल माह शुरू किया और हो चुका है ये अगस्त माह में। और पानी माह जो है 2 चरणों में ब्लॉक और पंचायत स्तर पर चला। पहला चरण जो है इसका 1 से 14 अगस्त 2021 तक चला और दूसरा चरण 16 से 30 अगस्त 2021 तक चला। ठीक है। नंबर 4 पर आ जाइए। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने किस देश को हराकर 41 वर्षों के बाद कांस्य पदक जीता, यानी तीसरा पदक जीता? नंबरिंग में देखा जाए तो पहला स्वर्ण है, दूसरा रजत और तीसरा कांस्य। देखिए, टोक्यो ओलंपिक 2020 और टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 दोनों से संबंधित प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। एक आधा प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। तो जर्मनी को हराया था भारत ने 41 सालों के बाद। तो टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जर्मनी को हराकर जो है कांस्य पदक जीता, यानी ब्रॉन्ज मेडल। नंबर 5 पर आ जाइए। संस्कृत को आधिकारिक भाषा घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? इसका उत्तर तो उत्तराखंड ही है। ठीक है। तो संस्कृत को आधिकारिक भाषा घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तराखंड। नंबर 6 पर आ जाइए। जुलाई 2021 में यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 44वें सत्र में काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर को, या रामप्पा मंदिर भी बोलते हैं इसको, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। आपको बताना है कि यह जो मंदिर है भारत के किस राज्य में अवस्थित है। इस तरह से 2-3 प्रश्न और बन सकते हैं कि भारत की तरफ से कौन सी धरोहर है, 39वीं है या 40वीं है? तो 40वां तो धौलावीरा है, ये 39वीं है और यह है तेलंगाना में। तो जुलाई 2021 में यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 44वें सत्र में काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर यानी रामप्पा मंदिर को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। इस मंदिर से प्राप्त एक अभिलेख के अनुसार इस मंदिर का निर्माण जो है 1213 ईस्वी में काकतीय राजा गणपति देव के सेनानायक रेचारला रुद्र ने करवाया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। भारत में कब तक सड़क दुर्घटनाओं में 50% की कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है? देखिए, तब तक ही रखा गया है जब तक टीबी को हटाने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, यानी 2025 तक। तो भारत सरकार ने वर्ष 2025 तक सड़क दुर्घटनाओं में 50% की कमी लाने का लक्ष्य रखा है। 18 जनवरी 2021 से 17 फरवरी 2021 तक प्रथम राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा महीना जो है मनाया गया।
और इस सुरक्षा माह की थीम क्या रखी गई थी? सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। 26 जनवरी 2021 को भारतीय गणतंत्र दिवस परेड में किस देश के सैन्य दस्ते ने भागीदारी की? किस देश के सैन्य दस्ते ने भागीदारी की थी गणतंत्र दिवस 2021 में? जनवरी 2021 में बांग्लादेश ने की थी। ठीक है, और यह बांग्लादेश ऐसा करने वाला तीसरा देश हो गया है। तो 26 जनवरी 2021 को भारतीय गणतंत्र दिवस परेड में बांग्लादेश के सैन्य दस्ते ने भागीदारी की। और इससे पहले जो है, मतलब सबसे पहले वर्ष 2016 में फ्रांसीसी सैनिक टुकड़ी भारत के गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाली पहली विदेशी टुकड़ी थी, फ्रांसीसी सैनिक टुकड़ी। उसके बाद 2017 में यूएई की सैन्य टुकड़ी ने भाग लिया। फिर बांग्लादेश जो है वो तीसरा है जिसने भाग लिया 26 जनवरी 2021 की परेड में। तो पहला कौन? फ्रांसीसी सैनिक टुकड़ी, दूसरी यूएई की सैनिक टुकड़ी और तीसरी बांग्लादेश की, याद रखना, हाल ही में बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। 9 जनवरी 2021 को 16वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन जो है वर्चुअली रूप से किया गया। कहाँ किया गया ये भी पूछा जा सकता है। नई दिल्ली में किया गया। आपको बताना है कि इस सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था। इस सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था? एलिमिनेट करें। भारतीय संस्कृति के संवर्धन में प्रवासी भारतीयों की भूमिका नहीं था। आत्मनिर्भर भारत में प्रवासियों की भूमिका नहीं था, पुराना हो गया है काफ़ी। नए भारत के निर्माण में प्रवासी भारतीयों की भूमिका भी नहीं था। ये था आत्मनिर्भर भारत में योगदान। क्या था? आत्मनिर्भर भारत में योगदान। तो 16वां प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी 2021 को नई दिल्ली में मनाया गया, वर्चुअली रूप से आयोजित किया गया। और इसका मुख्य विषय था आत्मनिर्भर भारत में योगदान। और सूरीनाम गणराज्य के राष्ट्रपति, इंपॉर्टेंट है, लाइन याद रखना है, चंद्रिका प्रसाद संतोखी इसके जो है मुख्य अतिथि थे। चंद्रिका प्रसाद संतोखी मुख्य अतिथि थे। कौन है ये? सूरीनाम के राष्ट्रपति हैं, सूरीनाम गणराज्य के राष्ट्रपति हैं। 10वां प्रश्न है, जुलाई 2021 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने सहकार से समृद्धि के स्वप्न को साकार करने के लिए किस मंत्रालय का गठन किया है? किस मंत्रालय का गठन किया है? सहकारिता मंत्रालय, सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन मंत्रालय, भारी उद्योग मंत्रालय या सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय? किस मंत्रालय का गठन किया है? सहकारिता मंत्रालय का। तो जुलाई 2021 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने सहकार से समृद्धि के सपने को साकार करने के लिए सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया। और प्रथम सहकारिता मंत्री जो है अमित शाह को बनाया गया है। ठीक है, याद रखना इनका नाम, प्रथम सहकारिता मंत्री अमित शाह। 11वां प्रश्न है, फरवरी 2021 में राष्ट्रीय बागवानी मेला कहाँ आयोजित किया गया? फरवरी 2021 में राष्ट्रीय बागवानी मेला आयोजित किया गया कर्नाटक में, और कर्नाटक की कैपिटल बेंगलोर में। तो फरवरी 2021 में राष्ट्रीय बागवानी मेला जो है बंगलुरु में आयोजित किया गया। और यह इसका चौथा संस्करण था। इंपॉर्टेंट है इसकी थीम, हॉर्टिकल्चर फॉर स्टार्टअप एंड स्टैंड अप इंडिया। हॉर्टिकल्चर फॉर स्टार्टअप एंड स्टैंड अप इंडिया। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। अप्रैल 2021 में सरकारी स्कूलों और वंचित बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए कहाँ पर लैब ऑन व्हील्स कार्यक्रम शुरू किया गया है? प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से लैब ऑन व्हील्स कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो बच्चों की शिक्षा से संबंधित है, दिल्ली सरकार ने यह शुरू किया है। तो अप्रैल 2021 में सरकारी स्कूलों और वंचित बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए दिल्ली सरकार ने लैब ऑन व्हील्स कार्यक्रम शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। भारत में अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? बताइए। नई दिल्ली में किया गया है। तो छठे भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2020 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। कब से कब तक? 22 दिसंबर से 25 दिसंबर 2020 के बीच। ठीक है, 2020 का है, 21 वाला भी जो है अभी दिसंबर तो आया नहीं है। अब केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय और विज्ञान भारती द्वारा संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया गया। 2020 नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव। कौन से नंबर का? छठे नंबर का। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन और साइबर सुरक्षा पर नीतियां बनाने वाला देश का पहला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? हर वो चीज़ इंपॉर्टेंट है जो भारत में पहली है। यह है तमिलनाडु।
ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई, ब्लॉकचेन और साइबर सुरक्षा पर नीतियां बनाने वाला भारत का पहला राज्य है तमिलनाडु। सीधे सीधे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। मई 2021 में चीन के द्वारा जारी की गई कौन सी नियमित जनगणना थी? बताइए, मई 2021 में चीन द्वारा जारी की गई नियमित जनगणना कौन सी थी? 7वीं, 9वीं, 11वीं, 13वीं? 7वीं थी। तो मई 2021 में चीन द्वारा जारी की गई 7वीं नियमित जनगणना थी और 31 मई 2021 को चीन द्वारा दंपतियों को 3 बच्चों तक की छूट दिए जाने की नीति की घोषणा की गई। ठीक है, जो भी दंपत्ति हैं, पेरेंट्स हैं, वो 3 बच्चे कर सकते हैं। नियमित जनगणना मई 2021 में 7वीं चीन की। तो ये 15 प्रश्न थे करंट से रिलेटेड। इनकी प्रैक्टिस एक बार तो कर ही लेना। धन्यवाद।